हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे हम क्रोसो के बारे में बात करेंगे जो फ्रेंच कुजीन में आता है और ज़्यादातर मोस्टली ब्रेकफास्ट में इसे यूज़ किया जाता है। दोस्तों जो क्रोसो होता है बहुत ही फ्लेकी होता है और पफ पेस्ट्री की तरह होता है उसका। आप उसको लेयर में जैसे बांट सकते हैं, उसकी 3 लेयर होती है। सिंगल फोल्ड उसे बोलते हैं या फिर आप उसे बुक फोल्ड भी कर सकते हैं। तो ये क्रोसो के कुछ मेथड है जो हम यूज़ करते हैं। दोस्तों आप साइड में जो अपनी वीडियोस देख रहे हैं ये अपनी क्रोसो की है, जो मैंने क्रोसो बनाए हुए हैं। काफ़ी तरह के फ्लेवर यूज़ किए हुए मैंने, ऐसे आलमंड, चीज़, आप कोई भी फ्लेवर यूज़ कर सकते हो, खट्टा मीठा जो आपको पसंद हो। तो दोस्तों स्टार्टिंग कर लेते हैं क्रोसो के बारे में हिस्ट्री से। दोस्तों जो क्रोसो की शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1838 में। कुछ लोगों का मानना है कि 1839 में हुई थी, लेकिन 1838 से इसकी शुरुआत हो गई थी। ये जो स्टार्टिंग हुई थी क्रोसो की ये हुई थी ऑस्ट्रेलिया से। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में इसकी शुरुआत की गई थी, लेकिन इसे पर्टिकुलरली नाम मिला, इसे फ्रांस कुजीन से मिला, यानी कि फ्रांस कंट्री से इसको नाम मिला गया। और फ्रांस में बहुत फेमस हुआ, इतना फेमस हुआ कि फ्रांस की कुजीन में इसे नेशनल कुजीन भी एक तरह से माना जाता है। दोस्तों जो फ्रांस में क्रोसो को बनाया जाता है बहुत तरह की वैरायटीज बनाई जाती है। इतनी वैरायटीज तो मोस्टली वहीं से ही होते हुए निकली है, जैसे कि अपना चीज क्रोसो या फिर अपना कोई ब्लूबेरी क्रोसो। बहुत सारे तरह के क्रोसो आजकल निकल चुके हैं, आलमंड, पिस्ता, चीज, बहुत सारे, मतलब कॉन्टिनेंटल में भी आ गए। जैसे कि वेजिटेबल्स डाल दिया किसी में हमने बीटरूट्स वगैरह यूज कर रहे हैं। तो क्रोसो आजकल हर एक, मतलब मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में तो आजकल क्रोसो की बहुत ज़रूरत होती है। आज चाहे होटल्स में देख लो, चाहे कैफे में देख लो या किसी रेस्टोरेंट में देख लो, आप अगर जाओगे तो मॉर्निंग में सबसे पहले आपको क्रोसो मिलेंगे या फिर आपको डेनिस वगैरह मिलेंगे, जो कि क्रोसो के उसी में ही आते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा इसकी रेसिपी। दोस्तों इसकी जो हम रेसिपीज है 1 किलो की यूज कर रहे हैं क्रोसो की रेसिपी में। शुगर, सॉल्ट, ब्रेड इम्प्रूवर, ऑयल, ईस्ट, मैदा, एग, मिल्क पाउडर होता है। आप में जो मेरे साइड में जो देख रहे हैं ये क्रोसो की 1 किलो की रेसिपीज है जो मैंने यूज करता हूं, और आप भी यूज करेंगे तो आपके क्रोसो भी अच्छे आएंगे। दोस्तों कई रीजन है क्रोसो अच्छे आने के, एक एगलेस और एक एग वाला। अगर आप एगलेस यूज करते हैं तो आप मिल्क यूज करेंगे। मिल्क मतलब आप ठंडा मिल्क यूज करेंगे, जिससे कि आपका डो गर्म नहीं होगा और क्रोसो अच्छे आएंगे। और आप एगलेस यानी कि आप विद एग बनाना चाहते हैं तो 1 किलो की रेसिपी में 3 अंडे पड़ेंगे। दोस्तों 3 अंडे इसलिए पड़ते हैं क्योंकि हम मॉइस्चर देने के लिए, उसे सॉफ्ट देने के लिए एक अच्छे एग की बहुत जरूरत होती है, जिसमें फ्लेकी और साइनस का बहुत बड़ा रोल होता है। क्रोसो को हम डीप में डालते हैं जिससे कि वो एकदम से पत्थर हो जाता है और डो अपना अच्छा हो जाता है। यानी कि एक बाद में उसमें क्रिस्पीनेस जो आती है वो हमारे डो की वजह से आती है कि आपने डो कितना अच्छा मारा। दोस्तों एक चीज और ध्यान रख लेना, आपका डो ही डिसाइड करता है कि आपके क्रोसो कितने अच्छे आते हैं, क्योंकि जब आप उसे रोलिंग करते हो तो वो फट जाते हैं प्रूविंग में। तो इसीलिए आपका डो कितना अच्छा है, आपका क्रोसो कितना अच्छा है, वो आपके डो पे डिपेंड करता है। दोस्तों ये थी पहली चीज। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, क्रोसो आप जो भी बनाए, या एग वाला बनाए या विद एग बनाए, एगलेस बनाते हैं तो उसमें आप ठंडा मिल्क यूज करेंगे, जिससे कि आपका जो डो है गर्म नहीं होगा, बाद में उसे अच्छा रेस्ट मिलता है, तो उससे क्रोसो भी अच्छे आते हैं। दोस्तों और अगर विद एग बनाते हो तो उसमें आप ठंडा पानी यूज करोगे। ठंडा पानी मतलब बाद में आपके जो डो होगा, गूंदते समय डो होने के बाद वो गर्म नहीं होगा, बिल्कुल अच्छा होगा, उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, उसमें ग्लूटेन अच्छा मिला होगा और उसकी टेस्ट भी बहुत ही फ्लेकीनेस और टेस्टफुल होता है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं रेसिपीज के बारे में। रेसिपीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। किसी चीजों में बोला जाता है कि ये मत यूज करो, यू मत यूज करो। देखिए दोस्तों जो भी आपके डिपेंड है, आपके स्किल्स पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से क्रोसो बना सकते हो। और फिर एक बढ़िया से क्रोसो की रेसिपीज जो मैंने आपको बताई है उसको यूज करिए। मैं गारंटीड कहता हूं आपके एकदम डो एकदम बन के आएंगे, मतलब क्रोसो एकदम फ्लेकी ऐसा आएगा और बहुत ही बढ़िया आएगा। तो दोस्तों जो ये आपके 1 किलो की रेसिपीज तैयार होगी, पूरे जो डो का मैंने तैयार किया हुआ 1 किलो का पूरा मैंने मेथड यूज किया हुआ। तो दोस्तों इसके अंदर करीबन आधा किलो बटर मैंने डाला हुआ है, जो इसकी आप स्कीटिंग देख रहे हो, जो इसे हम रोलिंग कर रहे हैं। तो इसके अंदर करीबन जो 1 किलो डो के अंदर यानी कि वो पूरा डो जो हो जाता है वो 1800 ग्राम का हो जाता है। तो उसके अंदर आधा किलो बटर जाएगा जो अंदर रोलिंग में जाएगा। दोस्तों आप ये ध्यान रख लेना कि जो आप रोलिंग मारते हो या फिर आप किस तरीके से मारते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए रोलिंग मारने के भी 2 मेथड होते हैं, या फिर आप सिंगल फोल्डिंग का यूज करिए, जो 3 बार फोल्डिंग होगी, उसमें 1 बाय 1 बाय करके सिंगल फोल्ड बोलते हैं उसे। होटल्स और रेस्टोरेंट में काम करते हैं उन्हें पता है कि सिंगल मेथड क्या यूज होता है। तो दूसरा जो होता है बुक फोल्ड मेथड होता है। जो बुक फोल्ड मेथड होता है पहले उसमें सिंगल फोल्ड मारा जाता है, फिर उसे बुक फोल्ड करते हैं, यानी कि एक के बाद उसे मिक्स करते हैं, फिर उसके ऊपर से रख के, तो उसे बुक फोल्ड मेथड बोलते हैं। दोस्तों जो हम बुक फोल्ड मेथड मारते हैं तो दोस्तों आप ध्यान रख लेना, क्रोसो में जब आप भी रोलिंग मारेंगे तो पहले तो आप सिंगल फोल्ड मारना, फिर उसके बाद आप दो बुक फोल्ड मारना, या फिर आप तीनों ही सिंगल फोल्ड मारना। तो दोस्तों आपके क्रोसो ने 3 बार ऐसे करने पे आपके क्रोसो बहुत अच्छे आएंगे। तो दोस्तों एक चीज और ध्यान रख लेना, जब हम फोल्डिंग करते हैं तो फोल्डिंग भी हम
एक वन बाय एक साथ मत करना, 2 फोल्ड एक साथ मारना। उसके बाद आप जब उसे 2 फोल्डिंग कर लेंगे तो तीसरे फोल्डिंग के लिए आप उस डो को रेस्ट देना। रेस्ट देने का मतलब उसको थोड़ी देर फ्रीज में डालना डीप में, जिससे कि डो ठंडा हो जाए और जो बटर जो हमने डाला हुआ है वो कहीं बाहर ना चले जाए, तो इसलिए उस डो को रेस्ट दिया जाता है। फिर आप जब फाइनल करेंगे तो उस डो को बाहर निकालने के बाद फाइनल थर्ड फोल्ड मारने के बाद सीधा आप उसे क्रोसो के लिए काट सकते हो। आप कीजिए। तो एक बढ़िया सी शेप देंगे क्रोसो की। 2 तरह की शेप दे सकते हैं, या फिर आप उसको लास्ट में टर्न अप कर दीजिए या फिर आपको उसको सीधा रख दीजिए। 2 तरह के आजकल मेथड यूज करते हैं होटल्स, रेस्टोरेंट, किसी भी कैफे में। तो क्रोशो की शेप में लाने के बाद आप देख लीजिए आपका क्रोशो का वेट कितना है। वेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उस हिसाब से आप उसे प्रूविंग में डालेंगे। प्रूविंग में डालने का मतलब यह है कि उससे प्रूविंग के लिए, जैसे हम ईस्ट उसमें डली रहती है, तो दोस्तों हमने उसे रोलिंग कर दिया, उसे प्रूविंग कर दिया और क्रोशो को प्रूविंग के लिए डाल दिया। दोस्तों अब बात करते हैं बेकिंग के। अब हम जा रहे हैं सीधा बेकिंग में। बेकिंग में जाने से आप पहले ध्यान रख लीजिए, देखिए ये है रोटैक ओवन। रोटैक ओवन में यानी कि ये मतलब इसमें 10 ट्रे जाती है। 10 ट्रे का मतलब ये है कि आप एक बार में 10 ट्रे एक तरह से बेक कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन आप ध्यान रख लीजिए, जो रोटैक ओवन होता है और डेक ओवन होता है, इसकी क्वालिटी अलग अलग होती है, यानी कि टेम्परेचर अलग अलग होता है। जो इसकी टेम्परेचर है ये 172 है, जो कि हमने डाला हुआ 16 मिनट के लिए। और दोस्तों अगर डेक ओवन में डालेंगे तो करीबन 230 के उसे डेक ओवन का टेम्परेचर रखेंगे, 15 मिनट का उसमें टाइम लगाएंगे, प्लस उसमें स्टीम देंगे। ये 3 चीज ध्यान रखेंगे। उसके बाद आपके क्रोसो कुछ तरह से ऐसे आएंगे दोस्तों। जो क्रोसो देख रहे हैं आप मेरे बगल में, ये मैंने बनाए हुए हैं, तो आप भी इस तरह के क्रोसो यूज कर सकते हैं और उस तरह से फिर आप इसको बेकिंग कर लेंगे। बेकिंग करने के बाद दोस्तों आप एक चीज ध्यान रख लेना कि जो भी आपके क्रोसोस हैं या फिर आपकी डेनिस पेस्ट्री है, ये सब आपका एक ही डो से बनता है। इसमें कोई अलग तरह से डो नहीं बनाया जाता। हम एक ही डो से इसको तैयार करते हैं, चाहे हमारे क्रोसो है, डेनिस पेस्ट्री हो, कुछ भी हो। दोस्तों अब मैं आपको इस चीज का मेथड जो है, मतलब कई तरह के हमारे पास होते हैं ऑप्शन, जैसे कि हम फ्लेकी पेस्ट्री, फ्लो पेस्ट्री, डेनिस पेस्ट्री का नाम देते हैं। उसके बारे में आपको बाद में डिस्कस करके बताऊंगा, पूरी वीडियो में उसको तरीके से समझाऊंगा। लेकिन आप इस डो को समझ लीजिए, इस रेसिपीज को समझ लीजिए। तो दोस्तों ये
थे हमारे बेसिक क्रोसो जो मैंने आपको बताया। दोस्तों जो भी आपको डाउट क्वेश्चंस, आपको कुछ भी रिलेटेड से पूछना हो तो आप मेरे नीचे कमेंट बॉक्स है उसको हमेशा ऑन करके रखता हूं, तो आप उसमें कमेंट करिए और मुझे बताइए कि आपको ये क्रोसो देख के कैसा लगा, कि आप इससे सर्टिफाइड हो या फिर आप बढ़िया तरीके से मुझसे अच्छे क्रोसो बनाने मतलब रख सकते हो कि मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो, कोई भी कर सकता है। लेकिन अपने कॉन्फिडेंस रखिए दोस्तों कि आप कुछ भी कर सकते हैं, चाहे बेकरी, किचन, होटल, रेस्टोरेंट, कहीं भी किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, खुद पे कॉन्फिडेंस रखे। बेकरी या किचन में तो आपको एकदम से कोई नहीं बोलेगा कि ये बना दो वो बना दो, थोड़ा खुद पे विश्वास करिए और अपने ऐसे क्रोसो बनाइए। तो दोस्तों कैसा लगा आपको जो मैंने क्रोसो के बारे में बताया, हिस्ट्री बताई मैंने आपको, रेसिपीज बताया, उसका मेथड बता दिया। सब कुछ बताने के बाद अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट में मुझे लिख सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो? आई होप दोस्तों ये आपको रेसिपीज है आपको अच्छी लगी हो, आप मुझे ऐसी प्यार करते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में, नेक्स्ट नॉलेज में। तो जब तक के लिए जय हिंद।